सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत नमस्कार कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और लोगों को ये जागरूक करने के लिए आपने समय निकाला कि कुछ चीज़ें जो मैं डिस्कस करूंगा अभी हेल्थ से रिलेटेड, जो कि लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाली है, जिससे लोग सेल्फ डायग्नोसिस कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा इश्यू इंडिया में इस समय चल रहा है सर, बच्चों के साथ जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोटा राजस्थान में, दिल्ली में हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो काफ़ी टाइम तक जिनकी सिटिंग जॉब है, जैसे कॉरपोरेट कंपनीज में भी जो लोग बैठ के जॉब कर रहे हैं या बैंक में जॉब कर रहे हैं। तो सर हो क्या रहा है कि आज से 10 साल पहले जो लोगों की इम्यूनिटी थी कि लोगों के जल्दी इन्फ्लामेशन नहीं डेवलप होती थी, उनका न्यूट्रिशन अच्छा था, इवन वो डॉक्टर के पास भी जाते थे तो वो मेडिसिन खा के सिंपली मेडिसिन से ही वो रिकवर हो जाते थे। बट आज के टाइम पे सर मेडिसिन से सिर्फ लोग रिकवर नहीं हो रहे, प्लस वर्क लोड भी बढ़ गया है, स्ट्रेस भी बढ़ गया है और मल्टीपल आदमी काम कर रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये सारी चीजें उसकी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। तो जो भी लोग हैं जिनकी लंबी सिटिंग आवर्स हैं, तो उनकी सर बेसिकली स्पाइन डैमेज हो रही है मल्टीपल लेवल्स पे, और अब उनकी स्पाइन को मेडिसिन भी नहीं रिकवर कर पा रही है। इसीलिए आप देखते हैं कि लास्ट 5 to 10 ईयर्स में फिजियोथेरेपी बहुत बूस्ट हुआ है इंडिया में। और क्योंकि सर फिजियोथेरेपी में ऐसी मशीन्स हैं जो कि लोकल एरिया की इन्फ्लेमेशन को डेली डेली यूज करने से वो घटाती चली जाती हैं मेडिसिन के साथ साथ। तो इस तरीके से आप इन्फ्लेमेशन को अब इस टेक्निक से, इस ट्रीटमेंट से आप जड़ से खत्म कर सकते हो, जो कि 10 साल पहले सिर्फ मेडिसिन से ही और आपकी इम्यूनिटी से ही अच्छी हो रही थी। तो सर अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बच्चे हैं बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उनके सर्वाइकल में वर्टिब्रा कंप्रेस होने से उनकी नसें दबती हैं, जो कि उनके ब्रेन को अफेक्ट करती है। और ब्रेन को अफेक्ट करने की वजह से उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो उनका डिप्रेशन होता है, मेंटल इश्यूज होते हैं, ये काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसे सर कोई बच्चा है वो डेली 6 घंटे 7 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, प्रेशर है उसके ऊपर, एक उसका सपना है कि लाइफ में कुछ करना है, माँ बाप उधर से फोर्स कर रहे हैं कि कुछ करके आना और तुम्हें पास होना है, लेकिन उसको ऐसे करते करते उसको सर्वाइकल डेवलप हो गया और उसका सर्वाइकल, उस सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी इस टर्म का नाम है, और उस सर्वाइकल होने की वजह से उसका जो मेंटल स्टेटस है वो खराब हो गया, डिप्रेशन वगैरह हो गया। अब कोई भी इंसिडेंस उसकी लाइफ में हुआ, जैसे कि मान लीजिए किसी एग्जाम में वो फेल हो गया या फादर ने कुछ डांट दिया, तो सर होता क्या है कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होने की वजह से आपका जो भी इमोशन है, एंगर है तो वो इंटू 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। अगर डिप्रेशन है तो वो बहुत ज्यादा डाउन आपको फील कर देगा, और इसी की वजह से लोग कई बार सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो दुनिया को ये लगता है कि उसकी लाइफ में एक बैड इंसिडेंस हुआ, या फिर उसके ऊपर कोई कह देता है कि भूत प्रेत था, काला जादू था, ये सारी चीजें थी, बट कभी भी कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि क्या उसको सर्वाइकल था, क्या उसकी गर्दन में दर्द था, क्या उसकी नसें दब रही थी, उसकी वजह से वो झेल नहीं पाया, किसी ने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, ना उस बेचारे बच्चे को पता था, ना उसके पेरेंट्स को पता था, और इतना बुरा इंसिडेंस हो गया। तो ना जाने आज तक कितने स्टूडेंट्स उन्होंने सुसाइड करा होगा सिर्फ सर्वाइकल की वजह से, जो हमको पता ही नहीं है, और हम लोग उसको नाम दे देते हैं कि ये डिप्रेशन है और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो कॉवर्ड है। हम लोग ये भी बोलते हैं कि उसने ऐसा करा तो वो कॉवर्ड है, बट सर ऐसा नहीं है। कई बार सर्वाइकल की वजह से ऐसा होता है, और इस चीज को सर सोसाइटी में अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं करा गया है। आमतौर पे डिप्रेशन वाले मरीज में सर ये सुसाइडल थॉट्स आना बहुत कॉमन है, और सुसाइडल थॉट्स सर मेंटल इलनेस से भी आते हैं और सर्वाइकल से भी आते हैं। लेकिन आज की डेट में सर ये हो रहा है कि सर्वाइकल के जो पेशेंट्स हैं वो आपका साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, या फिर उनके पेरेंट्स उनको बाबा और तांत्रिक के पास ले जा रहे हैं कि आपको भूत प्रेत है तो या तो वहां जाओ या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, बट कोई भी नहीं देख रहा कि इसको सर्वाइकल भी हो सकता है। और सर सर्वाइकल में एक बहुत अच्छी डिवाइस आती है, सर्वाइकल ट्रैक्शन, जो कि आप नेक पे पहनते हैं, और उसमें जब आप पंप लगा रहते हैं, जब आप पंप करते हैं, और वो फ्लिपकार्ट या अमेजन में 400-450 रुपए में अवेलेबल है, आप उसे पंप करेंगे तो वो आपके गर्दन को ऊपर खींचेगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका हेड का वेट है, जो नस को कंप्रेस कर रहा है, वो तुरंत उसको हटा देगा और तुरंत आपका ब्रेन हल्का हो जाएगा। तो एक ये टेस्ट आप कर सकते हैं, जिससे आप तुरंत अपने आप को रिलीफ दे देंगे। सर्वाइकल पिलो आप यूज कर सकते हैं, और डायग्नोस करने के लिए कि आपको सर्वाइकल है या नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है कि आप अपने हाथ की फिंगर से डीपली अपनी नेक पे प्रेस करें। अगर आपके डीपली नेक पे प्रेस करने से पेन आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे सर्वाइकल होने के चांसेस हैं। फिर आप किसी न्यूरो के डॉक्टर को दिखा के, बाकायदा MRI करा के आप उसको क्लैरिफाई भी कर सकते हैं।
कि ये किस लेवल का सर्वाइकल है, सिर्फ मस्कुलर पेन है या इसकी डीप इन्फ्लामेशन ने नर्व को भी कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी वजह से मुझे सपने बुरे आ रहे हैं या फिर डिप्रेशन हो रहा है या मैं ज्यादा ही सोच रहा हूं। और आप सर्वाइकल पिलो यूज करेंगे, ट्रैक्शन यूज करेंगे, सही दवाइयां लेंगे तो ये हील हो जाएगा। हाँ, अगर यहां आपके कुछ भी नहीं है, एकदम कितना भी हार्ड आप दबा लो कोई पेन नहीं निकल रहा, तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे को मेंटल इलनेस है। एंड देन आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिसिन खानी चाहिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे आपका ये सिम्टम रिकवर हो जाएगा। तो सर यही मुझे बहुत बड़ा इश्यू है सर, क्लेरिफाई करना था। आपने सर कभी लाइफ में ऐसा कभी सर्वाइकल का इश्यू कभी फेस करा है या इस तरह की, क्या सर ये आपको ये इन्फॉर्मेशन पता थी? नहीं, मुझे नहीं पता थी। मुझे लगा ये दो अलग अलग चीजें हैं और आजकल बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ होने की वजह से, सिटिंग होने की वजह से लोगों को सर्वाइकल होता है या जो भी रीजन होता है आपको मेडिकली पता है। लेकिन मेंटल इलनेस जो है वो मुझे लगता था जैसे आपने कहा कि उसके कॉजेज कुछ और हैं और ये दोनों का लिंक है, ये तो आप ही ने बताया मुझे, इसीलिए मैंने ये देखा कि हमें आना चाहिए इकट्ठे इस कॉल पे और हमें ये हाईलाइट करना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को पहले ये पता चले कि सर्वाइकल की वजह से भी ये जो डिप्रेशन है वो हो रहा है, तो पहले वो रूल आउट करना जरूरी है जैसे आपने कहा, और उसका बड़ा सिंपल मेथड है जो आपने कहा। और ये सिर्फ यंगस्टर्स को नहीं, मेरे ख्याल ये बड़ों को भी होता होगा डॉक्टर केतन, और फिर कोई भी इससे सफर कर सकता है। और आपको क्या लगता है कि परसेंटेज कितना हो सकता है लोगों का जो मेंटल इलनेस या डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हो सकते हैं? काफी होंगे। बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हैं, जितने भी लोग की सिटिंग जॉब्स हैं या फिर जो लोग भी बैठ के काफी देर तक काम कर रहे हैं, बैंक्स में हो, स्टूडेंट्स हो, सबको कहीं ना कहीं ये इफेक्ट हो सकता है। और सबसे पहली चीज सर कि किसी को भी माइंड में कोई भी इश्यू है, सबसे पहले तो वो ये क्लैरिफाई कर ले कि ये सर्वाइकल तो नहीं है। अगर नहीं है देन वो जो है जाए साइकोलॉजिस्ट के पास, डेफिनेटली उसका सोल्यूशन होगा। क्योंकि सर मैं अभी मथुरा गया था, एक पेशेंट देखने, एक लेडी थी, उनको 2 साल से वो साइकोलॉजिस्ट को दिखा रही थी, और जब वो मेरे पास आई मैंने उनकी नेक को प्रेस करा तो मैं समझ गया इनको सर्वाइकल है। मैंने न्यूरो की उनको मेडिसिन दी, उनका ट्रीटमेंट करा, नेक्स्ट डे वहीं उनको काफी आराम था। फिर मैंने उनकी दवा बंद कराई, मैंने कहा अब आपको माता जी नहीं लेनी है ये दवाएं, अब आपको सर्वाइकल को ठीक करना है, पिलो यूज करिए और ट्रैक्शन डिवाइस मैंने उनको दे दी, मैंने कहा अब आप ये करिए, हील हो जाएगा आपका। ये तो बड़ी रिमार्केबल बात है, बिकॉज देखिए लोगों को पता नहीं है, आपका जो काम है इसकी अवेयरनेस जरूरी है लोगों में, और आप ये इस रिकॉर्डिंग के जरिए मैं भी शेयर करूंगा, आप भी करिए। लेकिन ये खास तौर पे आपको, मुझे लगता है हमें कोई कैंपेन ही चलाना पड़ेगा जिससे कि बहुत से लोग इसको अवेयर हो जाएं। और जो भी मैं आग्रह करूंगा, जो लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज स्प्रेड द वर्ड एंड लेट अदर्स नो दैट दिस इज ऑल्सो a very important factor for possible depression, that this cervical की वजह से हो सकता है कि हो रहा हो। जी 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 सर। एंड सर मैं अलग अलग शहरों में ट्रैवल करता रहता हूँ और मेरी पंजाब की भी इंडिया टूर ओपीडी प्लान्ड है, तो मैं जब भी आऊँगा चंडीगढ़ तो हम लोग डेफिनेटली सर कर सकते हैं। और सर मेरा बहुत दिल करता है कि मेरे पास वो लोग आएँ जो फाइनेंशियली पुअर हों, जिनके पास पैसे ना हो, तो मैं उनकी भी हेल्प करना चाहता हूँ। मेडिसिन भी हम परचेज करके देते हैं लोगों को जिनके पास पैसे नहीं होते। बट तो आप इस मिशन में जुड़िए, सर के वीडियो को शेयर करिए, सब लोग इंस्टाग्राम से जुड़िए और जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइए। क्या पता आप कुछ लोगों की हेल्प कर सके, उनकी लाइफ बेटर करने में, कुछ लोगों का सुसाइड्स बच सकता है, तो बहुत हेल्पफुल है ये चीजें। बिल्कुल। और मैं ये कहूंगा कि हमें अपनी मोटिवेशन लेवल्स को हाई रखना है, उसके लिए हमें जागरूक भी होना जरूरी है। मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, पूरे इंडिया में मैं भी ट्रैवल करता हूँ, और लेकिन जहां तक हम मोटिवेटेड हैं और कोई और है जो उदास है, उसका क्या कारण हो सकता है, पहले हमें सारे कारण देखने चाहिए। और ये कितना इंपॉर्टेंट कारण जो कि आजकल सर्वाइकल बढ़ रहा है और फिर इतने लोगों को हो रहा है, उसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में अवेयर होना। तो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे और जगह, मैं उनके साथ शेयर करूंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस एंड रिकॉर्डिंग विद मी। तो आप ये शेयर जरूर करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।